पीरियड्स जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर इन्हें चुप्पी और शर्म से जोड़ा जाता है। अब समय है इस सोच को बदलने का। पीरियड्स पर खुलकर बात करना ज़रूरी है ताकि हर लड़की और महिला गरिमा, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के साथ जी सके। जागरूकता ही पहला कदम है एक ऐसी दुनिया की ओर जहां पीरियड्स को सम्मान मिले, न कि शर्म। व्हाट्सएप फैम, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है मुद्दा क्या है। अब फिलहाल अभी आप बोलेंगे कि मुझे बस नहीं मिली, ये भी आपके लिए मुद्दा है। किसी को कोई कॉस्मेटिक अच्छा नहीं मिलता तो उसके लिए वो मुद्दा है। इनकी पानी की पाइपलाइन नहीं काम कर रही, वो भी मुद्दा है। पर गाइस, हम यहाँ पे उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, रोज देखते हैं, लेकिन बात ही नहीं करना चाहते। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी पे एक शो बनाए। जो आप चीजें देख रहे हैं उसी पे हम बात करेंगे। आज हम एक ऐसे सीक्रेट टॉपिक को एक्सपोज करने वाले हैं जिसे सुनकर सोसाइटी का माइंड हैंग हो जाता है। अब इसके लिए तो हमें कोई गेस्ट चाहिए ही था। तो आज हमारी हॉट सीट पे बैठी है एक सुंदर सी नारी जिसका नाम है मोहिनी तिवारी। वेलकम टू माय पॉडकास्ट मोहिनी। Thank you. मोहिनी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू दिस ब्यूटीफुल ऑडियंस। Hi everyone, this is Mohini, a student of journalism and mass communication who love exploring stories that matters. अब यार मोहिनी, एक चीज बताओ यार, ये ऑडेसिटी है यार लोगों की कि हम यहाँ पे 21वीं सदी में हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं एआई की, डेवलपमेंट की, क्या क्या नहीं बात कर रहे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। और इधर एक महिला है, वो जाती है मेडिकल स्टोर पे पैड मांगने के लिए और उसकी आवाज़ होती है बहुत धीरे से। वो देखती है दुकानदार को, दुकानदार उसको देखता है और उनकी आंखों आंखों में ही बात चल रही होती है। दुकानदार इतना संकोच में होता है, वो सोच रहा होता है कि आगे के बंदे हटे तो मैं इसको पैड ला के दूँ। और वो पैड को ऐसे नहीं देगा आपको, आपने मांगी इतनी सीक्रेट चीज़ है, पहले उसको रैप करेगा पेपर में, देन उसको एक ब्लैक पॉलिथीन में डालेगा। इट्स जस्ट लाइक एक न्यूक्लियर कोड वो आपके हाथ में देने वाला है और उसको आपको चोरी से लेके जाना है। अगर किसी को पता चला तो आपको पुलिस थाने में ले जाया जाएगा। और ये अचार वाला ड्रामा, ऐसा लगता है जैसे लड़की अगर पीरियड्स पर है और उसने अचार छू लिया तो अचार में ब्लास्ट ही हो जाएगा। आई मीन सीरियसली, इज द पिकल दैट फ्रजाइल? या फिर ये हमारी सेक्सिस्ट सोच का नतीजा है? यही तो बात है कि आज का मुद्दा ही यही है कि पीरियड्स एंड इट्स टैबूज। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नहीं आपको बताएंगे तो आप फिर यही चीज कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे अपनी जनरेशन में और कहेंगे हम ये चीज इसलिए करें क्योंकि हमारे दादी, नानी, चाची एंड ऑल ने आपको कहा था और अब आपको ये लेगेसी आगे लेके जानी है, वरना औरत समाज में आपकी इज्जत नहीं होगी। तो आज हम इन सब डेलुलू और ओल्ड स्कूल बातों को कैंसिल करेंगे। ना कोई कोड वर्ड, ना कोई फुसफुसाहट। आज हम इन सब टैबूज की धज्जियां उड़ा देंगे बिकॉज कीपिंग इट अ सीक्रेट इज अ लो वाइब। और इसी के साथ गाइस अपने चाय पकौड़े लेके बैठ जाओ क्योंकि अब आपको जाना नहीं है, क्योंकि हमें ये टैबूज की धज्जियां तो उड़ानी है और इन सबको तोड़ना भी है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन है वो खुल के सांस ले पाए और एक परफेक्ट फीमेल फिगर बनने की कोशिश ना करे। सो मोहिनी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉडकास्ट सीरीज। सबसे पहले तो भाई एक्सपीरियंस है आपका, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मुझे लगता है यहाँ पे बैठी जितनी भी सुंदर सुंदर ऑडियंस है, जितनी भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नारीज है, उन सबका होगा। क्योंकि भाई अभी तो हम यहाँ पे मजे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की बात करते हैं पीरियड्स की, तो वो मेरे लिए भी हॉरिफाइंग था, आपके लिए भी हॉरिफाइंग था और आप सबके लिए भी हॉरिफाइंग था। तो मोहिनी, कंटिन्यू। बिल्कुल, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो हॉरिफाइंग होता ही है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को नहीं पता होता है कि ये है क्या है, फिर हमें कैसे इस चीज़ से डील करना है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि मैं स्कूल में ही थी जब मेरा फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ये क्या हो रहा है। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी इस चीज़ की, पूरी इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं थी, तो मैं बहुत घबरा गई थी कि ये क्या चीज़ है, मैं कैसे हैंडल करूँ इस चीज़ को। प्लस मेरे स्कूल के यूनिफॉर्म में भी स्टेन लग गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। बट फिर मैं घर गई, मैंने अपनी मदर से शेयर किया, फिर जाके उन्होंने मुझे सारी इन डेप्थ नॉलेज दी। तो ये है कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की कि आपको कैसे टैकल करना है इस चीज़ को। मोहिनी, तुमने मुझे अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, बट मैं इसमें एक चीज़ और इशू रेज करना चाहूँगी जो मुझे लगता है आप सबको भी ये होता होगा कि क्या पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें पहले ही नहीं बच्चों को बता देनी चाहिए, सो दैट कि अगर वो घर पे ना हो और स्कूल और कहीं पब्लिक प्लेस में उनके साथ ये हादसा हो, तो मुझे पता है कि पहला टाइम में तो हिचकिचाहट होगी, पर एटलीस्ट वो किसी से बोल तो पाए, ना कि ये शेम लेके चल पाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मैं मरने तो नहीं वाली हूँ, कि कौन सी बीमारी मुझे लग गई है, भगवान, ये सारी चीज़ों को छोड़कर।
बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि मेरे टाइम पे पेरेंट्स थोड़े बहुत जागरूक थे इस चीज़ को लेकर, तभी जाके मेरी मदर ने मुझे थोड़ा बहुत बताया इस चीज़ के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे फादर ने कभी कुछ नहीं कहा, मेरे फादर ने भी बताया है मुझे इस चीज़ के बारे में। मेरे से पहले जो जनरेशन है ऑफ कोर्स वो बहुत ही सोसाइटल नॉर्म्स में बंधे हुए थे, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में खुलकर बात नहीं करते थे। और अब जो जनरेशन आ रही है, मदर हो, फादर हो, सिस्टर, ब्रदर, सब लोग मिलकर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं और अपनी एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ सोसाइटी डेवलप कर रही है, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में आज भी वो टैबू, वो सोसाइटल नॉर्म है जो एक लड़की को अपनी फ्रीडम से रोकता है। मोहिनी, मेरा इसी सवाल और जवाब के सिलसिले में मेरा अगला सवाल तुमसे जो है वो है कि यू आर अंडर अरेस्ट। पूछोगे नहीं तुमने क्राइम क्या किया है? क्यों? वाई आई एम अंडर अरेस्ट? अरे भाई, तुम मेडिकल स्टोर पे जो तुमने ये काली पॉलिथीन लेके घूमी हो तुम और अपने घर लेके आई हो, तुम्हें पुलिस ने ढूंढ रही होगी। बिल्कुल। मतलब हम मेडिकल शॉप पे पैड मांगने जाते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं हम कौन सा सीक्रेट बॉम्ब मांग रहे हैं, बिल्कुल उसे पेपर में रैप करके काली पॉलीथीन में रख के वो हमें देता है। आई मीन क्या भाई, ये एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, जैसे कि बैंडेड हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, तो आप जैसे नॉर्मल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को आप नॉर्मल देते हैं नॉर्मल पॉलीथीन में, वैसे ही आप इसको भी दे सकते हैं। आई मीन इसको खरीदने में या फिर देने में कोई शर्म नहीं है। हम बेकार का, बेफिजूल का इसको एक टॉपिक बना देते हैं। वही तो मुझे समझ नहीं आता है कि भाई ठीक है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, आप इसे लेके घूमिए, आप कहीं पे भी मतलब आराम से अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है ठीक है एक पन्नी में करिए, बट ये क्या सिस्टम होता है कि पहले पेपर में रैप करेंगे आप, देन उसके बाद पन्नी में आपको रैप करना है, देन उसके बाद आप उसे लेके जाएंगे अपने घर पे। और जो मेरे को लगता है ना कि लड़कियां जो है वो कंफर्टेबल भी नहीं होती है। अगर वहाँ पे कोई जेंट शॉपकीपर है तो वो उससे कंफर्टेबल इतनी नहीं होगी अगर कोई फीमेल शॉपकीपर वहाँ पे होगी। आपका क्या कहना है? मैं पर्सनली शॉप्स में नहीं जाती हूँ, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ यूजुअली, बट मैं कभी कभी शॉप में गई हूँ और मैंने देखा है कि लड़कियाँ मांगने आती हैं और अगर मेल है शॉपकीपर तो उन्हें शर्म आती है मांगने में, पर अगर उसी जगह पे कोई फीमेल होती है तो उन्हें बहुत आसानी होती है अपनी बातें कन्वे करने में। जो ये ऑनलाइन आपने बताया कि आप ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो आपको नहीं लगता ये एक एस्केप रूट की तरह है कि लाइक भाई मेरे को नहीं जाना, मेरे को किसी को नहीं बताना मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए पैड्स वगैरह, मैं ऑनलाइन इसको बुक करती हूँ, तो आपको नहीं लगता ये एक तरह से एस्केप रूट है कि आप सोसाइटी से थोड़ा बच रहे हैं कि ठीक है भाई मैं ऑनलाइन कर लूँगी, मुझे नहीं जाना, ये शर्म नहीं लेगी मुझे अपने ऊपर? अब मेरा जो रीज़न है ऑनलाइन खरीदने का वो तो अलग ही है, ऑनलाइन में डिस्काउंट मिलता है तो बस मैं खरीद लेती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ा कि मैं बाहर जाके भी खरीदूँ तो मैं बिल्कुल पूरे हक से खरीद सकती हूँ कि मुझे यहाँ सैनिटरी पैड्स चाहिए और ये मेरा हक है, कोई मुझे रोक नहीं सकता मुझे ये खरीदने से, और मुझे कोई शर्म भी नहीं है बिकॉज इट इज़ अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट। समझ रहे व्यूअर्स? तो अब आपको भी अगर जाना है ना तो आराम से जाइए, लड़का हो या लड़की, कोई भी शॉपकीपर हो, आराम से जाइए और मांगिए, क्योंकि इट्स योर राइट। तो कोई भी अगर कुछ कहता है कि अरे तुम ऐसे क्यों लेके घूम रहे, अरे भैया अपना काम करो, मुझे अपना काम करने तो, ये पॉलिसी होनी चाहिए आप सबकी। भाई दूसरा तो अलग ही सीन है, मतलब लाइक सीरियसली ये जो अचार वाला ड्रामा है, तुमने अपने इंट्रो में भी कहा था कि अचार वगैरह, भाई मैं क्या अचार इतना फ्रेजाइल है, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आता है कि हमारे अंदर कोई ऐसे अंदरूनी शक्तियाँ आ जाती है कि हम जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो चीज़ भस्म हो जाएगी। फिलहाल ये चीज़ तो नहीं हुई, मैंने इसको हाथ लगाया है, देख सकते हैं आप लोग पर ये भस्म नहीं हुई, आई एम ऑल्सो ऑन माई पीरियड्स। तो क्या यार ये क्या सीन है, मतलब अचार में हम, मतलब मुझे लगता था कि अचार जो है वो बहुत सोल्यूशन होता है, साइंटिफिक सोल्यूशन उसका होता है, और उसमें अगर जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाए या पानी वानी पड़ जाता है तो शायद वो खराब हो सकता है, बट किसी के टच से कोई पीरियड जिस लड़की को आ रखा है और उसके टच से भाई वो खराब हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, उसे कोई खा नहीं सकता, वो खाने लायक ही नहीं बचा है। ये क्या कोई सुपर पावर है क्या हमारे पास उस टाइम? बिल्कुल नहीं रिशिता, ये बिल्कुल एक टैबू है। पहली बात तो ये है कि अचार बैक्टीरिया या फिर उसमें अगर नमी पैदा हो जाती है उसके वजह से ख़राब होता है, तो पीरियड्स पर अगर एक लड़की है और अचार अगर ख़राब होता है उसका कोई भी लेना देना नहीं है। हम कोई सुपर हीरो नहीं है कि हम कुछ टच कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा या भस्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सही कह रहे हो मोहिनी, मुझे भी लग रहा है भाई, समझ रहे हो, फैक्ट चेकिंग हो रही है, कुछ खराब वराब नहीं होगा, तुम लोग खा लेना भाई, मैंने खुद ने करा है। टू बी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद छुआ है अचार भाई, पीरियड्स पे कुछ नहीं हुआ, अचार ठीक था, मैं अभी भी खाती हूँ उस अचार को, ऐसा कुछ नहीं है, और पूरे घर वाले भी खा रहे हैं बिल्कुल, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
भाई मुझे लगता है दिक्कत तब हो जाती है कि जब आप बता देते कि अरे मम्मा या पापा मैंने तो ये अचार छू लिया, अब कैसे आप लोग खाओगे, और उनको वो टेंशन होती है कि अचार अब खराब होने वाला है। मुझे लगता है ना, वो कहते हैं ना कि एक स्टोरी हम सब ने पढ़ी थी कि जिसमें एक पर्सन होता है जिसको सांप ने काटा होता है, लेकिन वो देखता है कि मेंढक था तो वो मरता नहीं है। लेकिन दूसरी जगह पे एक मेंढक ने उसको काटा होता है और वो सांप सामने आता है तो लोग उसे देख के ज्यादा डर जाते हैं और वो बंदा मर जाता है। सोचो, मेंढक के काटने से मर गया, सांप के काटने से वो इंसान बच गया दूसरा वाला। तो ये वही स्टोरी मुझे लगता है यहाँ पे भी चल रही है। बिल्कुल। अगर हम बताएंगे नहीं तो शायद ये खराब ही नहीं होगा अचार, और अगर हम सबको बताएंगे तो सबको लगेगा, अब सब इंतजार करने लगेंगे कि ये खराब कब होगा, डेट खराब कब टाइमलाइन चलने लगेगी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब कब खराब होगा। यार ये सब तो क्या ही है। अरे भाई एक तो चीज जो मेरे आज तक पढ़ लेनी पड़ी है, मतलब सब बोलते हैं कि पीरियड्स में आप इम्प्योर हैं, आप किचन में नहीं जा सकती हैं, आप टेम्पल्स में नहीं जा सकती हैं, इनफैक्ट कोई गॉड से रिलेटेड चीजें, तुलसी माता जो है हमारी, उनको भी आप टच नहीं कर सकती हैं। ये क्या लॉजिक है भाई, इम्प्योर है हम लोग। टू बी ऑनेस्ट, हम पीरियड्स ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे प्योर ब्लड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये वो गर्भाशय का वो हिस्सा होता है जो बच्चे को पोषण देने में काम आता है, ठीक है। तो और आप इसे बहुत ध्यान से समझिए, कोई भी ये स्पिरिचुअल रीज़न नहीं है, एक साइंटिफिक रीज़न है कि हम मंदिर क्यों नहीं जाते या फिर हम काम क्यों नहीं करते। पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर बहुत ही नाजुक होती है, ठीक है, हमें बहुत थकान होती है, हमारे पेट में दर्द होता है या फिर बॉडी पेन होता है, तो इस वजह से ये कंसिडर किया जाता है कि हम ज़्यादा काम ना करें, रेस्ट करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें और खुद की केयर करें। और रही बात मंदिर ना जाने की, मंदिर की सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तो वो एक पॉजिटिव वाइब जनरेट करती है हमारी बॉडी में, पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो और वो अपवर्ड्स की तरफ होती है, ठीक है। तो और अगर हम इस टाइम पे मंदिर जाएंगे तो वो जो हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होती है वो हमारी फ्लो जो होती है पीरियड्स की उसको डिसबैलेंस कर सकती है। इस वजह से हम मंदिर जाना अवॉइड करते हैं। तो इसको एक स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ना बिल्कुल ही ना समझी की बात है, ये एक साइंटिफिक रीज़न है। और मैं क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये था, जब मैं पढ़ती थी तो उसमें कहते थे कि टेम्पल्स बहुत दूर दूर होते थे, टेम्पल्स में बहुत सारा काम करना पड़ता था, लाइक पहले मंदिर को साफ करना होता, फिर देवी देवताओं को नहलाना होता था, ये बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही बर्डन पड़ जाता था। और वैसे भी जब पीरियड्स आते हैं तो थोड़ा सा हम लोग वीक हो जाते हैं कि भाई मानने में क्या दिक्कत है यार, वीक हो जाते हैं यार, दर्द होता है पेट में, बैठ जाते हैं हम भी एक जगह पे। अगर आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो ये कहकर कि आपको दर्द हो रहा है या फिर आप अभी कमज़ोर फील कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी बॉडी सच में उस वक्त केयर डिजर्व करती है। और नहीं तो क्या, तो इससे अच्छा है भाई कुछ काम नहीं करो, आराम से बैठो, खाओ पियो, मजे लो। पीरियड्स के टाइम पे तो ऑफ कोर्स इतने मूड स्विंग्स होते हैं तो आपको तरह तरह की चीज़ भी खाने का मन करता है, तो खाओ पियो मजे करो। मोहिनी, अभी तुमने मूड स्विंग्स की बात करी, भाई मूड स्विंग्स तो मुझे लग रहा है आजकल के टाइम पे बवाल मच चुका है। लाइक कितने रील्स भी आ रहे हैं यार मेरे पास कि मूड स्विंग, यू कांट हैंडल वन वुमन मूड स्विंग्स, और महादेव पे दिखाता है कि ही हैंडल्स इतने सारे मूड स्विंग्स और पार्वती माता। ओ माय गॉड, ये तो कुछ भी नहीं भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो जा रहा है कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, बॉयफ्रेंड कहता है समझ ब्रेकअप कर रहे हैं लोग, ब्रेकअप कर रहे हैं लोग इस रीजन से। अरे भाई बॉयफ्रेंड बोलता है कि यार तुम्हारे तो मूड स्विंग ही नहीं खत्म हो रहे, उसे लगता है ये सब मजाक है, और जबकि उसे ये नहीं पता कि ये सारे कुछ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हमें मूड स्विंग्स होते हैं, इचिंग महसूस होती है, पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, हमें नहीं पता चलता हम रो क्यों रहे हैं, बट हम रो रहे होते हैं। ये चीज़ है, मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती होगी, और आप सबके साथ भी होती होगी, हमें पता नहीं हम रो क्यों रहे हैं पर हम रो रहे हैं, ये हमारे मूड स्विंग्स ही है। तो मोहिनी यार बताओ, फैक्ट चेकिंग करो कि मूड स्विंग ये बहाना है कि ये सही में सब कुछ ये सारी चीज़ें होती है। Boys don't even try saying the premenstrual syndrome और mood swing as a drama. I mean, हमारी बॉडी में जब प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम स्टार्ट होता है ना तो वो एक रोलर कोस्टर जैसा होता है, हॉर्मोन्स इधर से उधर भाग रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी में पता नहीं क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें बहुत सैड फील होता है, कभी कभी हमें बहुत गुस्सा भी आने लगता है बीच में, फिर हमें कुछ तरह तरह की चीज़ें खाने का भी मन करता है, और इस टाइम पे हमारी बॉडी में जो सेरोटोनिन लेवल है वो भी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हम बहुत टायर्ड भी फील करते हैं, बहुत चिड़चिड़ा फील करते हैं। तो ये कोई ड्रामा नहीं है। आई मीन मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ है या फिर आपकी सिस्टर, आपकी मदर, उनको और ज़्यादा पैम्पर आप अगर कर सकते हो इस टाइम पे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि ये बोलने की बजाय कि वो एक ड्रामा है या बस नौटंकी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं और ये सिर्फ एक लड़की ही जान सकती है कि उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हैं। आप तो सोच भी नहीं सकते हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं।
तो हम बात कर रहे थे मूड स्विंग्स हो गए, पीएमएस इज फेक, ये वाली जो लाइन है, अब प्लीज शांत हो जाइए कहना, क्योंकि ये सब रियल है। मूड स्विंग्स होते हैं, तो अगली बार आपको कोई डांटे ना तो प्लीज डांट खा लीजिए, मारे तो प्लीज पिट जाइए, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे लगता है सभी जागरूक हो गए या सभी जानते होंगे आई गेस, कि हम हमेशा जब भी हमें पीरियड्स आते हैं, लड़कियां जो होती है हमेशा अपनी मदर को बताती है, अपने फादर को नहीं बताती है। दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिलती है हम लोगों को कि जो बॉयज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं अवेयर होते हैं। मतलब मुझे लग रहा है ना कि अब के टाइम पे ज़्यादा अवेयरनेस है एज़ कम्पेयर टू 90s के टाइम पे। और अभी की टाइम की बात करें तो अभी भी लड़कियां ना कंफर्टेबल नहीं होती है अपने फादर को बताने में कि पापा मुझे पीरियड्स है। वो ये कह सकते हैं कि पापा मेरे पेट में दर्द है, बट ये नहीं कहेंगे कि भैया पापा मुझे पीरियड्स है, मैं आज ये नहीं कर सकती, या मैं आज छुट्टी पे हूँ तो इस वजह से हूँ। और दूसरी चीज़ ना ये भी मेरे दिमाग में आती है कि जब भी लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, मतलब एक दिन का ही तो फ़र्क होता है, कल वो लड़की थी अभी उसके पीरियड्स आए, तो ये वाली जो अफवाहें वो हर जगह फैलने लगते हैं कि अब उसकी लड़की बड़ी हो गई है। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता कि जब एक साल हम बड़े होने के लिए हमें पूरा एक साल कवर अप करना पड़ता है, देन हम उस डेट पे जाके एक साल बड़े होते हैं। ऐसे ही पीरियड्स में भी है कि जब आपके पीरियड जिस दिन आ जाए, अभी आप बच्ची थी उसे एक दिन पहले, जैसे पीरियड्स आ गए अब बड़ी हो गई। मतलब भाई मुझे तो लगता है यार वो अभी भी तो बेचारी बच्ची होगी, चाहे वो 9-10 साल जिस साल में भी उसके पीरियड्स है, वो अभी भी एक छोटा सा मासूम सा बच्चा ही है जिसको सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। आपका क्या कहना है मोहिनी? हाँ बिल्कुल ऐसा। मैं ये मानती हूँ कि बड़े हो गए, सॉरी पैच, मैं ये मानती हूँ कि बच्चा बड़ा हो गया है, इसका मीनिंग अगर हम पॉजिटिव वे में ले तो ये होगा कि हाँ उस बच्चे में अब एडोलेसेंस या प्यूबर्टी की नॉलेज आ रही है, और जिस वे में सोसाइटी ये बात हम पर थोपती है हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम है। हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं, बल्कि प्रॉब्लम हमें उन लोगों की टोन से है, उन लोगों की वॉइस से है जो इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं जैसे मानो हमने कोई गुनाह कर दिया हो। वही तो। और यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, जो हमने बॉयज़ और फादर वाली बात करी कि जी। मोहिनी तुम भी बताओ यार, तुम्हें भी आते होंगे, आप लोग भी बिल्कुल। सोचिए आप लोगों को भी आते होंगे, तो आप सबसे पहले मम्मा के पास जाते हो ये चीज़ बताने के लिए। और ना अगर मान लो वो बच्चा उसकी मदर नहीं है तो वो तो जाएगा अपने फादर के पास ही, तो उसको कितनी शर्म होना पड़ेगा, मतलब उसको कितनी शर्म आएगी। और सपोज करो उसके पापा को भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो ये कितना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं कि हमें मेंस्ट्रुअल एजुकेशन लड़कों को कितनी ज़्यादा देनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल एजुकेशन जितनी ही लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है उतनी ही लड़कों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल घर में लड़के हैं, अगर वो उन्हें नहीं पता होगा इस टॉपिक के बारे में, इस चीज़ के बारे में, तो वो कैसे अपनी माँ बहन, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी या फिर अपनी बेटियों की हेल्प करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमें उस वक्त एक पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, एक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे घर के लड़कों को या फिर जितने भी मेल मेंबर्स उन्हें पता होगा तो वो हमारी और अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। प्लस मैं ये कहूँगी कि हाँ अपने फादर से शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं डॉटर्स, पर ऐसा नहीं है। मेरे फादर ने तो मुझे सैनिटरी पैड ला कर दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतना ज़्यादा कुछ ये सब फील वो करती हूँ कि मुझे शर्म आ रही है, ऐसा कुछ। हाँ मे बी ये होता है कि डायरेक्टली बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट फील होती है, पर आज के ज़माने में जैसा देखा जा रहा है कि सभी बहुत फ्रैंक हो गए हैं, लाइक फादर्स भी बहुत ये फ्रैंक बात हैं। है। पहले के ज़माने की बात अलग थी। अब अगर मैं अपनी मम्मी के टाइम की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा वो हिचकिचाती थी, ऑफ कोर्स हिचकिचाएंगी। उस वक्त के हर महिलाओं का यही सिचुएशन था, कुछ भी शेयर नहीं कर सकते अपने मेल मेंबर से, अपने फादर से, अपने भाई से। बट आज के ज़माने में मैं ये बोलूँगी कि मेरे भाई को भी पता है इस चीज़ के बारे में, मेरे पापा को भी पता है, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बुक्स में मेंस्ट्रुएशन एजुकेशन के बारे में ऐड किया है और डीपली बताया है, तो ये बहुत अच्छी कोशिश है गवर्नमेंट की और एजुकेशन सिस्टम की अबाउट प्रमोटिंग द मेंस्ट्रुएशन। ओके, हाँ ये बात तो सही गई, गवर्नमेंट ने बहुत कदम उठाए हैं फॉर वुमेन सेफ्टी एंड फॉर दिस वुमेन मेंस्ट्रुएशन। बट आपको पता है मोहिनी, अभी जस्ट मैंने अभी कुछ समय पहले ये खबर सुनी थी कि कर्नाटक के गवर्नमेंट ने वुमेन्स को यानी कि फीमेल्स को एक दिन की लीव अप्लाई करने के एप्लीकेबल कर दी गई है। मतलब आप अगर पीरियड्स पे है तो आप एक दिन अपनी छुट्टी ले सकते हैं, यानी कि 12 छुट्टियां, साल की 12 छुट्टियां उन लेबर क्लास और जो भी वुमेन सेक्शन है जिस भी सेक्टर में काम करते हैं उन सब के लिए वो छुट्टी जो है वो जी बिल्कुल। और ये पेड होगी, ये छुट्टियां पेड होगी, तो ये एक बहुत बड़ी
अच्छी चाल है। प्रूफ चेकिंग में नहीं देनी भाई साहब। आज के टाइम पे आपको इस चीज के लिए प्रूफ नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल। कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये केस मैंने सुना था कि जहाँ पे प्रूफ करना पड़ गया था लड़की को कि मेरे एग्जैक्टली ये periods आ केस रखे हैं। अभी रिसेंटली आया ही था कि एक बच्ची स्कूल गई थी अपने और उसे लेट हो गया था पहुंचने में। उसके टीचर्स ने, वो फीमेल टीचर्स ही थी, फिर भी वो उससे प्रूफ मांग रही है कि तुम प्रूफ करो कि तुम पीरियड्स पर हो, तुम्हारे लेट आने की वजह वही है या कुछ और है। आई मीन सीरियसली, इसीलिए लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। बिकॉज अगर आप खुद फीमेल हो और आप खुद ही एक फीमेल को कह रहे हो कि आप प्रूफ करो कि आप पीरियड्स पे हो, लाइक व्हाट, ये कैसा बिहेवियर है? कोई कैसे प्रूफ कर सकता है कि वो पीरियड्स पर है? और मुझे तो लगता है कि ये जो पीरियड से रिलेटेड जितने भी टैबूज हैं वो कहीं ना कहीं फीमेल्स का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे सुना, सहा, और उन्होंने आगे भी यही चीज कैरी फॉरवर्ड करी। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ही चला आ रहा है। बिल्कुल, उन्हें बल्कि उन्हें ये करना चाहिए कि एक नई सोच को बढ़ावा देना चाहिए कि उनके आगे की जनरेशन ये सब ना सहे, बट वो फिर भी उस कल्चरल और सोसाइटल नॉर्म्स को कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। हाँ मोहिनी, चलो ये तो थोड़ा हमने ज्ञान की बात कर ली है यहाँ पे, बिल्कुल। लेकिन टैबूज अभी खत्म नहीं हुए हमारे। भाई सबसे बड़ा टैबू तुम्हें बाल नहीं धोना है अपने पीरियड्स के टाइम पे। Oh इट्स जस्ट लाइक कि ऐसा लग रहा है कि कोई पाइप कनेक्ट है हमारे ब्रेन से यूट्रस तक की, जो कि बोल रही है कि भाई पानी यहाँ पड़ेगा, फ्लो वहाँ रुक जाएगा। ये कौन सा लॉजिक होता है मोहिनी? दिस इज तो इंसेप्शन लेवल लॉजिक गाइस, कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल होने से और पीरियड्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। आई मीन कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज और स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे तो आपको और अच्छे से नहाना चाहिए, अपने आप को फ्रेश रखना चाहिए, बिकॉज बैक्टीरिया फैल सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। प्लस आप अगर गर्म पानी से नहा रहे हो तो आपके क्रैम्प्स में भी बहुत मदद मिल सकती है। इससे क्रैम्प्स कम होते हैं तो आपको पेन कम होगा। तो आई डोंट थिंक कि बाल धोने का, नहाने का और पीरियड्स का कोई भी कनेक्शन है। तो भाई बाल धो, तुम्हारी कोई पाइप कनेक्ट नहीं है ब्रेन से यूट्रस तक की। गर्म पानी से बाल धो, मस्त रहो, फ्रेश रहो। जितना अपने हाइजीन पे ख्याल रख सकते हो उतना अपनी हाइजीन का ख्याल रखा करो। बिल्कुल, स्टे बस- फ्रेश एंड स्टे क्लीन। स्टे बोल्ड ऑल्सो। Yeah. लेकिन ये सब तो ठीक है, अब तो हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, अपने पॉडकास्ट हमारा खत्म होने वाला है। लेकिन मेरे को एक जो चीज़ थी जो यहाँ पे मुझे उठाना था कि जो सिनेमा है उसका जो रोल है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया। आई मीन टू से कि पहले इन सब चीज़ों की बातें नहीं होती थी, सिनेमा में भी नहीं होती थी, लेकिन अब जब पैडमैन जैसी मूवी आई, मुझे लग रहा है उसने बहुत एजुकेशन फैलाई है। प्लस में भाई अब तो हर सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने पे जाएंगे तो पहले अक्षय कुमार जी आएंगे और बोलेंगे चंदू फूफू क्यों कर रहा है? जो जिस पैसे तुझसे तू अपनी बीवी की जिंदगी बचा सकता है उसे तू इसमें वेस्ट नहीं कर। बिल्कुल। पैड्स खरीद, इतने में आ जाएंगे तेरे पैड्स। मैं कहूँगी कि सिनेमा हर चीज़ में बड़ा रोल प्ले करती है। वो हमारी पब्लिक ओपिनियन जो है हमारा, उसे शेप करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। अगर हम कोई मूवी देखते हैं और उसमें कोई एक अच्छा मॉरल निकल कर आता है तो हमें वो चीज़ अच्छे से समझ आती है, ऑडियंस उस चीज़ को ग्रैब करती है और अपने डेली लाइफ में इंक्लूड भी करना चाहती है। पैडमैन जैसी मूवी जो है वो उसके आने के बाद मैं देख रही हूँ कि बॉयज़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं इस चीज़ को लेकर। वो समझते हैं कि फीमेल को किस दौर से गुजरना पड़ता है, लाइक फॉर दैट 1 वीक ऑफ द मंथ। सो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। इफ़ आई टॉक अबाउट माई मेल फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं इस चीज़ को लेकर। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो प्रॉपर्ली पैम्पर भी करते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं। सो गाइज, आज की पॉडकास्ट को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपके टैबूज की फैक्ट चेकिंग हो चुकी है और कितने ज़्यादा भाई ये कैसे से बना रखे हैं, मतलब कुछ भी बना दे यार, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ बनाना ही था तो कुछ भी सही। तो जाते जाते आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि पीरियड्स आर नॉट अ कर्स। इसे क्राइम सीन की तरह ट्रीट मत कीजिए। ये आपके नेचुरल, आपके बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है, ये आपकी डेली लाइफ इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप पहले इसे एक्सेप्ट करेंगे, तभी सोसाइटी और जितने भी आपके कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, यहाँ तक कि वो मेडिकल स्टोर वाले अंकल्स भी, वो सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। जाते जाते मैं भी एक बात कहना चाहूँगी। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इसको एक प्रॉब्लम समझती हैं, तो मैं ये उनसे ये कहूँगी कि आप इसे प्रॉब्लम मत समझिए। ये भगवान के द्वारा आपको एक उपहार है जो सिर्फ महिलाओं के पास ही है, वरना तो आप मेल्स को भी मिल सकता था ये
कि वो भी पीरियड्स पर होंगे, वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे, बट ये हमारे नहीं, लिए नहीं, एक कोई नहीं, मुझे लगता है ये गलत है भाई, मेंस तो सही नहीं पाएंगे, वो तो पहले ही दिन रोने लग जाएंगे। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ कि भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया क्योंकि उन्हें पता है कि महिलाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वो ये दर्द झेल सकती हैं, वो एक बच्चे को भी पैदा कर सकती हैं। तो आप अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल मत समझिए, आप किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं। और एक छोटी सी गुजारिश है उन सभी डॉटर्स के पेरेंट्स को कि भाई आपकी बेटी बड़ी हो रही है या आपको लगता है कि वो हो रही है, मतलब लाइक अभी 5 साल की है, 7 साल की है, 8 साल की है, प्लीज़ आप छोटे छोटे गेम्स के ज़रिए किसी चीज़ के ज़रिए उसको ये नॉलेज दीजिए। क्योंकि सपोज करिए अगर आप लोग नहीं होंगे उसके साथ, वो पब्लिक प्लेस में हो, कहीं बाहर गैदरिंग्स में हो, तो वो बेचारी अपने आप को कैसे हैंडल करेगी। एटलीस्ट अगर उसे नॉलेज होगी तो वो इतना अनसेफ फील नहीं करेगी बाहर जितना उसको पहले लग रहा है। क्योंकि अगर आप नॉलेज नहीं देंगे ना तो वो घर में भी उतना ही अनसेफ फील करेगी पीरियड्स को लेके जितना वो बाहर करेगी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आवर ब्यूटीफुल ऑडियंस कि आप लोगों ने सुना। और प्लीज़ चाय पकौड़े अब ख़त्म हो चुके हैं तो हम भी कहते हैं टाटा बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।